जो सुरक्षा कर्मी है किसानों पर, तो माहौल जो है वो तनाव वाला हो चुका है और अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसान जो है वो उग्र हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे के साथ नजर रखी जा रही है। किसानों का हल्ला बोल है वो लगातार जारी है। पंजाब हरियाणा से किसानों का जो कूच है वो हो रहा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है और अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों और पुलिस पे टकराव की जो स्थिति है वो भी नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया और किसान ट्रैक्टर पर चढ़कर जबरन आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। लगातार यहां पर नारेबाजी भी हो रही है। हालांकि किसानों पर किस तरह से एक्शन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पटियाला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं, तो साथ ही किसानों पर गुस्सा निकालने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों का गुस्सा जो है इसके बाद बढ़ता जा रहा है और अब किसानों ने बैरिकेडिंग को ही नदी में फेंक दिया। इस बिगड़ी हुई स्थिति के बीच आरएफ को बुलाया गया है और तमाम जो एक्शन की तस्वीरें हैं वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर बवाल किस तरह से बढ़ चुका है। किसानों और पुलिस में जो टकराव है वो लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कृषि बिल किसानों को नामंजूर है और जो विरोध है वो भरपूर जारी है। किसानों को अंबाला पटियाला बॉर्डर पर रोका गया है। हालांकि किसान अपने ट्रैक्टर पर चढ़कर जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है और किसानों पर लाठीचार्ज भी पुलिस द्वारा किया गया। और कुछ देर पहले जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले जो है वो भी छोड़े गए। ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। तो बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी, ये देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों पर लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। किसानों का हल्ला बोल जो है वो शुरू हो चुका है और ये जो किसानों का आंदोलन है वो अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों पर एक्शन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किसानों का आंदोलन किस तरह से उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस किसान आंदोलन के चलते जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं और इसी बीच में लगातार पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लगातार पुलिस टीम द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि हरियाणा की सभी जो सीमाएं हैं वो यहां पर बंद कर दी गई है। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान जो है वो अड़े हुए हैं। पंजाब के ये किसान हैं जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। 3 कृषि कानूनों, बिजली संशोधन बिल 2020 और पराली जलाने वाले किसानों पर जिस तरह से 1 करोड़ रुपए जुर्माने के प्रावधान के खिलाफ पंजाब के किसान संगठन है वो दिल्ली चलो आंदोलन की तमाम तैयारी करके आए थे, लेकिन इन्हें यहां पर हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोक लिया है। सारी सीमाएं जो है वो सील कर दी गई है। हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है। पंजाब और दिल्ली से लगती राज्य की सीमा पर पुलिस की सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। तमाम पुलिस बल जो है वो बॉर्डर पर तैनात है और लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके पहले किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगती सीमा पूरी तरह से सील कर दी है। भारी संख्या में किसान अंबाला में पुलिस का घेरा तोड़ते हुए आगे बढ़े और इन्हें रोकने के लिए पुलिस टीम ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। सारी मीडिया खड़ी है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से किसान आंदोलन के बीच पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए। जाओ यार, सारे खड़े नहीं। तो हरियाणा से सीमा सील की गई है।
और इसी बीच सीधी तस्वीरें आंदोलनकारी जो है वो दिल्ली पहुंचने से पहले यहां पर अपना प्रदर्शन दिखाते हुए। तो यहां पर किसान भी जो है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, अपना आक्रोश यहां पर निकालते नजर आए। लगातार सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, इस किसान आंदोलन के कारण हरियाणा से जो सीमा लगती है उसे सील कर दिया गया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च को विफल बनाने के लिए पंजाब से सटी जो हरियाणा की सीमा है उस पर अवरोधक लगाए गए। पड़ोसी राज्य के साथ बस सेवा जो है वो भी निलंबित कर दी गई है और इसका तमाम जो असर है वो भी दिखाई देने लगा है। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में कई जगह पर पुलिस ने मुस्तैदी जो है वो बढ़ा दी है। किसानों को रोकने का इंतजाम किया गया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये किसान आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी बीच पुलिस द्वारा इन्हें रोका जा रहा है, लेकिन इसी बीच यहां पर बवाल जो है वो भी शुरू हो गया है। पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को किसानों ने उखाड़ फेंका। इसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और अब पंजाब में हरियाणा की सीमा पर जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो भी नजर आ रहे हैं। रात भर बारिश और सर्द हवाओं का सामना करते हुए अब ये यहां पर हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने हरियाणा सीमा पर इन्हें रोक कर रखा है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये लोग दिल्ली चलो के तहत राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हरियाणा पुलिस ने सीमा पर ही रोक लिया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी यहां पर मौजूद है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को यहां पर तैनात किया गया है। किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है और इसके चलते पंजाब हरियाणा सीमा के जो कस्बे हैं आसपास, उन लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। पूरी सीमाओं को एक तरह से किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। किसान जो हैं उनकी लगातार जो प्रदर्शन की तस्वीरें वो भी सामने आ रही है। इन प्रदर्शनकारियों में पुरुष, महिलाएं शामिल हैं, युवा शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, यहां तक कि स्कूल कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं, जो कि ट्रैक्टर, ट्रेलर, कार, मोटरसाइकिल के जरिए पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इन पर कुछ देर पहले पानी की तेज धार भी छोड़ी गई है। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, किसानों का हल्ला बोल। बॉर्डर पर हाई सिक्योरिटी है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी संख्या में यहां पर किसान जमा हो चुके हैं। हालांकि भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात है। दिल्ली मार्च के लिए निकले किसान अपने साथ खाने पीने के सामान, कपड़े और बिस्तर साथ लेकर आए हैं। किसानों की मंशा है कि वे या तो ट्रैक्टर पर रात गुजारेंगे या फिर नेशनल हाईवे के किनारे जो कैंप बनाए हुए हैं उन पर ठहरेंगे। और इसको देखते हुए सरकार ने भी अपील की है कि 2 दिन तक दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने से बचें। और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा में रोका गया है। किसान कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा हाल ही में जिस तरह से 3 कृषि कानून लाए गए हैं उनके विरोध में दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। पंजाब की सीमा को हरियाणा पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और इसके अलावा क्रेन की मदद से बड़े बड़े पत्थर जो है वो भी रोड पर लगाए गए हैं। पंजाब की सीमा पर पुलिस का
सख्त पहरा जो है वो लगा दिया गया है। बैरिकेडिंग के पास वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागने वाले वाहन जो हैं वो तैनात हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान जो हैं वो हाईवे पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हाईवे के बीचों बीच धरना लगा दिया गया है। किसान ये कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करके रहेंगे, चाहे पुलिस उन्हें गोली ही क्यों ना मार दे। किसानों ने कहा कि मोदी और खट्टर सरकार चाहे जितना भी जोर लगा ले, किसानों के आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। ये तमाम बातें किसान संगठनों द्वारा कही जा रही है। किसानों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। ये जो ओवरब्रिज आप देख रहे हैं, ये ओवरब्रिज हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सीमा में आता है। ओवरब्रिज के दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और आंसू गैस के वाहनों को तैनात किया हुआ है। दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा में रोका गया है। किसान रैली को लेकर किए गए ऐलान पर पुलिस विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। किसान दिल्ली के रास्ते पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। सड़कों पर मोर्चाबंदी जो है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार आंसू गैस छोड़ने की जो आवाजें हैं वो भी यहां पर सुनाई दे रही है। प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को बॉर्डर पर रोका गया है। इसके पहले किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखा जा रहा था और अब पानी की तोप का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो अब तस्वीरें नजर आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर बॉर्डर पर कड़ा पहरा है। हाईवे बंद होने से मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ती नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें देखिए किस तरह से जो बैरिकेडिंग है उसे नदी में फेंका जा रहा है। देखा जाए तो इस वक्त सभी राज्यों के किसान काफी गुस्से में हैं, जिसको लेकर आज अपने काफिलों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इस स्थिति को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों का ये जो विशाल धरना प्रदर्शन है वो किस तरह से उग्र होता हुआ नजर आएगा। किसान पंजाब और हरियाणा की ओर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान दिल्ली में जाकर इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे में किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर रखी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर की है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी कर रही है। पटियाला अंबाला हाईवे की यह तस्वीरें, जहां पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एएनबी न्यूज के जो टीम है, जो रिपोर्टर है, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एएनबी न्यूज के दो कैमरा के माध्यम से दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में, दूसरे जो कैमरा है उसमें आप देख सकते हैं किसान किसी भी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे, चाहे किसानों पर आंसू गैस के गोले ही क्यों ना छोड़े जाएं। और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है वो बैरिकेड जो है उनको नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने अपने इस प्रदर्शन में तमाम जो नारेबाजी है वो भी की है। ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि घेरा डालो, डेरा डालो। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है।
आज बड़े ही अफसोस की बात है कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता यानी कि किसान खुद खाली पेट अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई जो है वो लड़ता नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसानों के इस आवाज को एएनबी न्यूज लगातार उठा रहा है। हर एक तस्वीर इस आंदोलन की एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक तरफ तमाम बड़े चैनल जो है वो चुप्पी लगाए बैठे हैं। तमाम बड़े चैनल प्राइम टाइम में किसानों की समस्याओं, उनकी बेहाली पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आज ये सच्चाई है कि आप जब भी कोई भी टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, पाकिस्तान या फिर ड्रग्स की खबरें दिखाई जा रही है, लेकिन किसी के भी पास सबका पेट भरने वाले देश के अन्नदाता किसान के लिए वक्त नहीं है। और ऐसे में एएनबी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार देश के अन्नदाता की आवाज बन रहा है। एएनबी न्यूज सरकार की गलत नीतियों और हठ धर्मी रवैये से परेशान किसानों की आवाज को बुलंद कर रहा है। क्योंकि इन्हें देश का अन्नदाता कहा जाता है। किसानों को आज सरकार जो है गंभीरता से नहीं ले रही है। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार जो है वो कृषि कानूनों के पक्ष में खड़ी है और किसान है के विरोध पर अड़े हैं। और हरियाणा सरकार या फिर पुलिस किस तरह से पेश आ रही है किसानों से, उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। हरियाणा सरकार या फिर पुलिस हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दम भर रही है। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। आजाद भारत में सबका पेट भरने वाला अन्नदाता अपने अधिकारों, अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। देश की सरकार अपनी चतुर चाणक्य नीति से हर बार इन किसानों को आश्वासन देकर, समझा बुझाकर सबका पेट भरने का उद्देश्य से अन्न उगाने के लिए वापस खेतों में काम करने के लिए भेज देती है। देश में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए ये किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और एएनबी न्यूज के रिपोर्टर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। किसान आंदोलन की महाकवरेज एएनबी न्यूज तमाम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर एक अनाज के दाने में किसी न किसी किसान की मेहनत है। अन्नदाता कहा जाता है इनको, लेकिन आज यही अन्नदाता, यही किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसान को आज मदद की दरकार है। भले चंगे मजबूत किसान हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम की वजह से आज सड़कों पर है, कमजोर हैं। और रही सही कसर जो है वो हाल ही में आए नए कृषि कानून ने पूरी कर दी है। सरकार और सिस्टम ने इन्हें कमजोर बना दिया है, मजबूर बना दिया है। बिल पर महासंग्राम हो रहा है। अन्नदाता की आजादी का नया आंदोलन है ये। किसान अब धीरे धीरे उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई थी और उसे भी अब किसानों ने उखाड़ना शुरू कर दिया है। जबरदस्त मोर्चाबंदी है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर बॉर्डर पर कड़ा पहरा है। कृषि बिलों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन जो है वो किया हुआ है और ये अब थमने वाला नजर नहीं आ रहा।
दिल्ली कूच पर निकले किसानों पर हरियाणा बॉर्डर के पास वाटर कैनन चलाई गई है। कहीं ना कहीं किसानों पर यह जुल्म गलत है और इसकी आवाज को एएनबी न्यूज उठा रहा है। साल 2020 के मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास कराए गए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला है। किसानों को दिल्ली कूच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए जो सीमाएं हैं उसे सील कर दिया गया है। सीमा पर जो कड़ाई है वो की गई है। आंदोलनकारी किसानों पर वाटर कैनन से भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। कुछ इलाकों में किसानों ने पुलिस के बैरिकेड को उखाड़कर नदी में फेंका है और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसानों का दिल्ली कूच जो है वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा थोड़ा भाई जूम कर लो, थोड़ा मैंने बोला था ना पीछे लगा लो आप। किसान संगठनों के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कई जगह पर पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई है। किसानों को रोकने का इंतजाम किया गया है और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बॉर्डर पर जो सख्ती है वो की गई है। सारी सीमाएं जो है पंजाब हरियाणा की उसे सील किया गया है। केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने के बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से यहां पर रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुर्म जो है वो बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए और इसके बाद किसान जो हैं वे भी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड को उखाड़कर नदी में फेंका है और उसकी तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बॉर्डर पार करना चाह रहे किसानों ने बैरिकेड को उखाड़ा है। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में कई जगह पर पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई है। किसानों को रोकने का इंतजाम किया है। पंजाब में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इन किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को किसानों ने उखाड़ फेंका है, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने किसानों को हरियाणा सीमा पर रोक कर रखा है। दिल्ली कूच करने की किसानों की कोशिश है। आज राजधानी दिल्ली में किसान कानूनों का व्यापक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं किसान और दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच में ये जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो तमाम बॉर्डर है हरियाणा के
चाहे वो अंबाला पटियाला हाईवे हो, रोहतक झज्जर बॉर्डर हो, हरियाणा पुलिस की जो कंपनियां हैं वो तैनात है। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को रोकने के लिए भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस जगह जगह पर रास्तों पर भारी मात्रा में तैनात है और यह सब इसीलिए हो रहा है ताकि किसानों के दिल्ली चलो कूच को रोका जा सके। और खासकर हरियाणा की सरकार ने ज्यादा सख्ती करनी भी चालू कर दी है। यहां पर पुलिस की तमाम कंपनियों को तैनात किया गया है और पुलिस की ओर से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सख्ती को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा से बाहर दिल्ली तक मार्च के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर, किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। उन पर पानी के तोपे यानी कि वाटर कैनन भी चलाई गई है। वो ट्रक रेड गए। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। देश का अन्नदाता किस तरह से आज सड़कों पर है उसकी सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसानों का संघर्ष जो है वो अब भी जारी है, लगातार हुंकार भरते नजर आ रहे हैं और एनबी न्यूज की जो टीम है, तमाम हमारे कैमरामैन, तमाम हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं और किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि आज सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान खुद खाली पेट अपने द्वारा चुनी हुई सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उनकी इस लड़ाई में एनबी न्यूज उनके साथ है। किसानों की समस्याओं और उनकी बहाली को लेकर हर एक चैनल बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता, लेकिन एएनबी न्यूज ग्राउंड जीरो पर इसीलिए मौजूद है ताकि देश के अन्नदाता की आवाज को पूरे देश भर में दिखाया जाए, सुनाया जाए। किसानों की आवाज को आज बुलंद करना है क्योंकि ये देश के भाग्य विधाता हैं, अन्नदाता हैं और आज जो उन पर अत्याचार हो रहा है, अन्न उगाकर सबका पेट भरने वाले किसान जो हैं, उनकी पुकार को नहीं सुना जा रहा है, उन पर प्रहार किया जा रहा है। और हम यही कहने चाहते हैं कि खुशहाली से इन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। लगातार ये किसान संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं किसान, और किसानों की जो झोली है कई दिनों से खाली है और ये बात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसानों के इस आंदोलन की हर एक अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पर तैनात एएनबी न्यूज के रिपोर्टर, एएनबी न्यूज के एंकर, एएनबी न्यूज के कैमरामैन पल पल की अपडेट दे रहे हैं। किसान आंदोलन की महा कवरेज लगातार एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देश का अन्नदाता इस वक्त तो गुस्से में है और उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों को आज सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। अन्नदाता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसान बिल पर अंबाला पटियाला बॉर्डर पर आज महासंग्राम हो रहा है। अन्नदाता की आजादी का ये एक नया आंदोलन है। किसान लगातार उग्र होते नजर आ रहे हैं।
पुलिस ने इन किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे। किसानों को आगे बढ़ता हुआ देखकर पुलिस कर्मियों ने उन पर ठंडे पानी की बौछारें की है, आंसू गैस के गोले दागे हैं। लगातार ये प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और अब जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, इसमें भाजपा शासित हरियाणा के पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अंबाला के पास किसानों और पुलिस के बीच में झड़प की खबरें भी सामने आई है। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर और पुल पर बैरिकेड्स लगाए गए, जिसे किसानों ने तोड़कर नदी में फेंक दिया और किसानों को आगे बढ़ता हुआ देखकर पुलिस कर्मियों ने उन पर ठंडे पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली कूच में पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान शामिल हैं। किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने के बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती नजर आ रही है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजाकर बैंक, कर्ज माफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के इस आवाज को बुलंद करने का बीड़ा एएनबी न्यूज उठा रहा है। किसानों के आंदोलन के बावजूद भी कृषि कानून वापस लेने या फिर बदलने को सरकार तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि कृषि कानून को किसी भी कीमत पर ना तो वापस लिया जाएगा, न उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल किया जाएगा। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि जो कानून बनाया गया है वो तो किसानों के हित में है, ये किसानों की दशा और दिशा को बदलने वाला है। आखिर क्यों इसके बावजूद कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं किसान? पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। सीमा जो है वो सील कर दी गई है, कड़ाई की जा रही है, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। पत्थर ना मारो, पत्थर ना मारो। साइड लगे वो कहने ना और रोड़े ना मारो यार, रोड़े ना मार। और सारी मीडिया खड़ी है, सारी मीडिया खड़ी है इत्थे। सानू मारो रोड़े यार, क्लोज करे दा यार, तू साडे नाल रोड़े मारोगे यार, खड़े यार, ओए उधर जाओ यार, आ सारे खड़े। खबरें सामने आई, ईंट पत्थर चले, बैरिकेड्स तोड़कर नदी में फेंका गया। हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों के द्वारा यहां पर नारेबाजी करते हुए रोस है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से धरना प्रदर्शन चला आ रहा था। अब पंजाब के किसान उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में जबरदस्त टकराव की स्थिति जो है वो यहां पर दिखती नजर आ रही है। पुलिस ने आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले दागे और इसके बाद अब किसान उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 कैमरे के साथ आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। अलग अलग एंगल पर हमारे कैमरामैन मौजूद है। एक एक तस्वीर किसानों की, किस तरह से यह आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ठंड में पानी की बौछारें की जा रही है पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से किसान उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। और तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर दी गई है। बॉर्डर पर कड़ी सिक्योरिटी है, बॉर्डर पर तमाम इंतजाम है। किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां बुलाई गई है। इसके अलावा पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां जो है वो भी लगाई गई है। दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा में रोका गया है। किसानों का बोलना है कि मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। हालांकि इन्हें हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। क्रेन की मदद से बड़े बड़े पत्थर जो है वो रोड पर लगा दिए गए पुलिस द्वारा। पंजाब की सीमा पर पुलिस का सख्त पहरा नजर आ रहा है। तमाम जो कंपनियां हैं वो मौजूद हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में किसानों ने हाईवे पर ही बीचों बीच धरना लगा दिया है और कहा है कि वे दिल्ली कूच करके रहेंगे, चाहे पुलिस उन्हें गोली ही क्यों ना मार दे। किसानों का कहना है कि मोदी और खट्टर सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, वे आगे बढ़ के रहेंगे। हैं जैसे कि टैक्सी, बसेस, उनको स्क्रीन किया जा रहा है। नंबर प्लेट स्पेशली हरियाणा, पंजाब वगैरह की जितनी भी हैं उनको स्क्रीन कर रहे हैं और देख रहे हैं अगर कोई सस्पिशियस व्यक्ति नज़र आता है अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ हम लोग बुक करेंगे। सर 2 बॉर्डर है, रजौकरी के साथ साथ कापाखेड़ा बॉर्डर है, क्या वहाँ पर भी इस तरीके के इंतजाम किए गए? जैसे इंतजाम रजौकरी बॉर्डर पे हैं, सिमिलर इंतजाम कापाखेड़ा बॉर्डर पे भी हैं और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे द्वारका डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ लगता है और गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव इनफैक्ट स्टेट अलग हो जाता है हरियाणा, उनसे भी हम लोगों ने लाइजन किया हुआ है, उनसे भी हम टच में हैं और उनके साथ में भी हम लोग अरेंजमेंट लाइजन के साथ बनाए हुए हैं। सर कितने दिन तक ये रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान हैं वो दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कब तक तैनाती रहेगी? हमको इनपुट्स आज और कल की हैं, तो आज और कल कम से कम ये तैनाती मौजूद रहेगी। एक सर इंग्लिश में बता दीजिएगा, इंग्लिश में। तो लगातार ये आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। कृषि बिल जो है वो किसानों को मंजूर नहीं है और इसके चलते विरोध प्रदर्शन पर ये उतर आए हैं। किसानों का हल्ला बोल जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली कूच करने की किसानों द्वारा कोशिश की जा रही है। बॉर्डर पार करना चाह रहे किसान और किसानों ने बैरिकेड उखाड़े, पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात है। किसान जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचे वहां पर बवाल शुरू हो गया। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को किसानों ने उखाड़ फेंका और इसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं। बारिश भी पड़ रही है, जिस तरह से आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। सर्द हवाओं का सामना भी कर रहे हैं ये। पुलिस ने हरियाणा सीमा पर इन किसानों को रोका हुआ है। हरियाणा पुलिस ने इन्हें
सीमा पर रोका हुआ है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स समेत पुलिस की टुकड़ी जो है वो तैनात की गई है और किसानों को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों का आंदोलन अब आक्रामक रूप धारण कर चुका है। पटियाला अंबाला हाईवे के नजदीक बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पानी के बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसान आगे ना बढ़ सके। तो साथ ही किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहीं किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बैरिकेडिंग को नदी में फेंक दिया। पंजाब हरियाणा से हजारों किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब से लगभग 3 लाख किसान जो हैं वो दिल्ली चलो आंदोलन के अंतर्गत दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर,
पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।